अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ीशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल, किसी भी ड्राइव को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे सिक्योर बना सकते हैं, उस पर कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार हम ऐसे बैठे होते हैं और कोई भी दोस्त आ जाता है, फ़ौरन ऐसे अचानक आ जाता है और हमारा कोई पर्सनल जो फोल्डर होता है, ड्राइव होती है, वो ओपन रह जाती है या फिर उस पर लॉक नहीं होता और वो दोस्त आके वो चेक कर रहा होता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ से लेकर वीडियोस, फाइल्स, फोल्डर, ड्राइव, किसी भी चीज़ को सिक्योर बना सकते हैं और आगे वाले को पता ही नहीं लगेगा कि इस फोल्डर पर लॉक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो जैसे ही किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल या किसी भी ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, बल्कि एरर आएगा। उसे शक नहीं होगा कि आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है। अगर आपसे पूछे भी तो वो आप कह दीजिएगा कि ये करप्ट हो चुकी है, ये ओपन होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक आईडी और फेसबुक पेज, ये मैंने कल ही यहाँ पे ऐड किए हैं। आप अगर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं, आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे फेसबुक आईडी पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं किसी भी शख्स, किसी भी, चाहे वो किसी भी दूसरी कंट्री का हो, कोई भी हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरा सब्सक्राइबर हो या ना हो, वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो मैं फ़ौरन से पहले एक्सेप्ट करूँगा। और इसी तरह से फेसबुक पेज पर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मेरा न्यू चैनल है, न्यू चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। ओनली मैजिक ट्रिक के नाम से है, जहाँ पर आपको मैजिक के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप किसी भी चीज़ को कैसे सिक्योर बना सकते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर, कोई भी फाइल हो, कोई भी ड्राइव हो या कोई भी फोल्डर हो। तो आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है फोल्डर लॉक। यहाँ पे आपको नाम तो फोल्डर लॉक मिल जाता है, लेकिन आप फाइल बुक को भी लॉक लगा सकते हैं, किसी भी ड्राइव को लॉक लगा सकते हैं, फाइल को, पिक्चर को, वीडियो को, हर चीज़ को। तो यहाँ पे आपने सिंपली फोल्डर लॉक सर्च करना है तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लिंक आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड फोल्डर लॉक 7.7.1 फाइल हिपो, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। 10 MB की फाइल है, छोटी फाइल है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ पे आपने उसी फाइल पे क्लिक करना है जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, जिस लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, इसे भी आपने चेक कर देना है। क्रिएट शॉर्टकट फॉर ऑल यूज़र, इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। या शॉर्टकट अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप के डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले को चेक कर दीजिएगा और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप पे आपका वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करके आप इसे ओपन करें। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। आपने यहाँ पे लेटर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आपसे पासवर्ड, पहली बार जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपने इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म पासवर्ड आपने दे देना है पासवर्ड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। यहाँ पे आपने अगेन अपना पासवर्ड देना होता है, वही जो आपने अभी न्यू पासवर्ड रखा था इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते वक्त। उसके बाद आपने ओके करना है वही पासवर्ड देने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 चीज़ों को लॉक लगाया हुआ है, इन्हें हम अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ से अनलॉक, इसे भी हम अनलॉक कर लेते हैं और इसे भी अनलॉक। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, यहाँ बिल्कुल खाली होगा। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड एटम्स
टू लॉक। इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर्स, ऐड ड्राइव्स। अगर आप ड्राइव को लगाना चाह रहे हैं पूरी ड्राइव को तो आप लगा सकते हैं, फोल्डर्स को भी लगा सकते हैं और फाइल को भी, जैसा कि वीडियो, ऑडियो, पिक्चर कोई हो गई तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फोल्डर पूरा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपनी ई ड्राइव को, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, लॉक लगा देते हैं। उसके बाद एक हम फोल्डर भी रख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यहाँ पे आपने किसी भी जिस जगह पर, जिस लोकेशन पे आपका फोल्डर मौजूद है, आपने उसी जगह पे चले जाना है। यहाँ पे PR को मैं लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं PR ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड फाइल भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ये वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फ़ोटो रखूँगा। ये देखें, ये 2 मैं फ़ोटो रख लेता हूँ, ये वाले 2। उसके बाद ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस भी सेव कर सकते हैं, ऑडियोस भी सेव कर सकते हैं और पिक्चर भी, फ़ोटो को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपके ये जो 2 फोटोज़ थे जो डेस्कटॉप पे थे वो अब वहाँ पे नहीं होंगे, इस जगह पे होंगे। अब आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे 2 फोटो थे वो चले गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर उसी ड्राइव को, ई ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो वो ओपन नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद ज़ीशान ई ड्राइव थी, NTFS लिखा हुआ है इस पर। जैसे ही वो डबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे एरर आएगा, E इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो इसी तरह एक्सेस इज़ डिनाइड, तो ओके वो करेगा, वो समझेगा कि इस पे लॉक नहीं है, ये पता नहीं करप्ट हो चुकी है या कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, तो वो इसे छोड़ देगा, दूसरी चेक करने लग जाएगा। इसी तरह से हमने PR वाला फोल्डर रखा था वो ऑटोमेटिकली उसी में चला गया है, उसी लॉकर में, वो यहाँ पे फोल्डर भी मौजूद नहीं है। इसी तरह से हमने 2 पिक्चर, 2 फोटोज़ रखे थे, यहाँ पर मौजूद थे, वो अब मौजूद नहीं है। अगर आप दोबारा से उसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अगेन इसी एप्लीकेशन में, इसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो हम इसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं अगेन। फ्रेंड्स, अगेन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पे लेटर पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, जो भी आपने रखा हुआ होगा। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं वही चीज़ें आपकी मौजूद हैं। अब आप इन्हें अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अनलॉक कर लेते हैं। पे आप देख सकते हैं ताले का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अनलॉक और रिमूव का ऑप्शन है, आप अनलॉक भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये उस जगह पर अनलॉक हो जाएगी। अगर आप यहाँ से बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने ई को अनलॉक कर दिया, अब आप जाके ई को ओपन कर सकते हैं बआसानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनलॉक हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम इस सॉफ्टवेयर में से किसी और चीज़ को, फोल्डर को भी हम चाहते हैं कि अनहाइड हो जाए, दोबारा से अपनी लोकेशन पे चला जाए, तो हम अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ को, हर चीज़ को इसी तरह से अनलॉक करेंगे। मज़ीद इसके काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बस मैंने आपको यही बताना था, तो आप मज़ीद सेटिंग इसकी खुद देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है, PR वाला फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।